ABCD and A dash B dash C dash D dash measurement OC is equal to measurement O dash C dash। तो रीज़न में फिर वही बात लिख देंगे, यानी यहाँ हम अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने 10th की मैथ के चैप्टर नंबर 11 का पहला थ्योरम सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर ऑफ कंग्रुएंट सर्कल्स आर कंग्रुएंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी एक सर्कल हो या दो इक्वल सर्कल्स हों, यानी एक सर्कल में भी इस थ्योरम को सॉल्व किया जा सकता है और दो इक्वल सर्कल्स में भी इसको प्रूव किया जा सकता है। तो वो ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल हो या दो इक्वल सर्कल हों और उन दोनों में दो आर्क्स जो हैं वो कंग्रुएंट हों, यानी दो आर्क्स बिल्कुल मेजरमेंट में बराबर हों, तो फिर उन दोनों आर्क्स से बनने वाले जो दो कॉर्ड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। यानी आर्क्स की जो कंग्रुएंसी है वो उसने हमें बता दी है, यानी कि 1 में लिखेंगे, और जो दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल हैं ये हमने प्रूव करके देना है, तो इसको टू प्रूव में लिखेंगे। तो पहले हम इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको बाकायदा के 1 और 2 प्रूव लिख कर प्रूव करेंगे। चूँकि इस थ्योरम को एक सर्कल में भी प्रूव किया जा सकता है और दो कंग्रुएंट सर्कल्स में भी, यानी दो इसकी सूरतें हो सकती हैं, तो हम इसको दो इक्वल सर्कल्स ड्रा करके सॉल्व करते हैं। तो पहले दो इक्वल सर्कल्स ड्रा कर लेते हैं फिगर में, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ये दो सर्कल मैंने ड्रा किए हैं। पहले सर्कल का जो सेंटर है उसको ओ का नाम दे देते हैं और जो दूसरे सर्कल का सेंटर है उसको कर देते हैं ओ डैश। इसी तरह से इस सर्कल पे ये वाला पॉइंट अगर हम ए ले लें और यहाँ पर कोई सा पॉइंट बी ले लेते हैं और ये वाला पॉइंट हो गया सी और इसी तरह नीचे एक पॉइंट हो गया डी, तो इस पूरे सर्कल का नाम हम रखेंगे सर्कल ABCD। दूसरे सर्कल में इस पॉइंट को अगर ए डैश कर दें, यहाँ पर कोई सा पॉइंट बी डैश कर दें, ये वाला पॉइंट हो जाएगा इसका सी डैश और नीचे यहाँ पर कोई सा पॉइंट है डी डैश। इस तरह से जो सेकंड सर्कल है उसका फिर नाम होगा ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश। अब इन दोनों सर्कल्स में जो एक आर्क है ADC, ए से लेकर सी तक, ये जो नीचे वाली छोटी आर्क है इसकी मेजरमेंट और दूसरे सर्कल में जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क बन रही है A डैश D डैश C डैश, ये वाली आर्क, ये दोनों मैंने मेजरमेंट में इक्वल ड्रा की हैं और प्रूव करना है कि इन दोनों आर्क्स से बनने वाले जो कॉर्ड हैं वो भी इक्वल होंगे। तो पहले हम वो कॉर्ड ड्रा कर लेते हैं। अगर ए को सी से मिला दें तो ये कार्ड AC बन गया जो पहले सर्कल में है, और इसी तरह से A डैश को C डैश से मिलाएं तो ये दूसरे सर्कल का कार्ड A डैश C डैश बन गया। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये कार्ड यानी A डैश C डैश वाला कार्ड और पहले सर्कल में जो कार्ड AC है ये दोनों आपस में मेजरमेंट में इक्वल हैं, और गिवन में ये लिखना है कि ये जो आर्क है ADC ये बिल्कुल इक्वल है
इस आर्क के ए डैश, डी डैश और सी डैश आर्क के। पहले गिवन की हेडिंग लगाते हैं। गिवन में वो कह रहा है कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल, लेकिन हमने तो दो सर्कल बनाए हुए हैं तो हम कंग्रुएंट सर्कल लिखेंगे। तो इफ़ टू आर्क्स ऑफ कंग्रुएंट सर्कल्स आर कंग्रुएंट, ये चीज़ गिवन में लिखनी है कि दो सर्कल्स हैं जो एक दूसरे के कंग्रुएंट हैं, जिनके सेंटर्स ओ और ओ डैश हैं, और इन दोनों सर्कल्स में एक एक आर्क कंग्रुएंट है, और वो आर्क है ए डी सी इस सर्कल की और ए डैश डी डैश सी डैश इस सर्कल की। तो ये बातें गिवन में लिखते हैं। ए बी सी डी एंड ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये दोनों इक्वल सर्कल्स हैं। आर टू equal circles with centers at O and O dash, और इन दोनों सर्कल्स में एक एक आर्क भी इक्वल है, तो उसको भी लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ए डी सी, और उसके ऊपर आर्क की सिंबल डालनी है ए डी सी, ये वाली आर्क ये बिल्कुल इक्वल है मेजरमेंट ए डी सी जो दूसरे सर्कल में है। तो मेजरमेंट ए डैश डी डैश और सी डैश, ये वाली जो आर्क है इसके, तो ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं, ये बात भी गिवन में लिख लें। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव। टू प्रूव में लिखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड्स आर इक्वल, यानी इन दोनों आर्क से जो मुताल्लिका कार्ड बन रहे हैं, यानी ए डी सी आर्क के एंड पॉइंट्स ए और सी को मिलाया जाए तो कार्ड बनता है ए सी, और दूसरे सर्कल में ए डैश डी डैश सी डैश के एंड पॉइंट्स को मिलाने से जो कार्ड बन रहा है ए डैश सी डैश, ये दोनों कार्ड्स मेजरमेंट में बिल्कुल इक्वल हैं, ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यही बात टू प्रूव में लिख लें कि मेजरमेंट ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ए डैश सी डैश, तो ये चीज़ लिखनी है टू प्रूव में। नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन इतना है कि ओ पॉइंट को ए से मिलाना है और ओ को सी से मिलाना है, यानी इस सर्कल में जो आर्क के एंड पॉइंट्स हैं ए और सी, उन दोनों को सेंटर ओ से मिला दें, और यही चीज़ दूसरे सर्कल में भी करनी है कि उसमें जो आर्क थी ए डैश डी डैश सी डैश, उसके एंड पॉइंट्स ए डैश और सी डैश हैं, तो इन दोनों को भी सेंटर ओ डैश से मिला दें। तो ओ को ए और सी से मिला दिया, और इसी तरह सेकंड सर्कल में ओ डैश को ए डैश और सी डैश से मिला देना है। तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में अब यही चीज़ें लिख लें कि फर्स्ट सर्कल में हमने पॉइंट ओ को पॉइंट ए और सी से मिला लिया है, और सेकंड सर्कल में ओ डैश को पॉइंट ए डैश और ए सी डैश से मिलाया है। जॉइन पॉइंट ओ टू ए एंड सी, और दूसरे सर्कल में हमने जॉइन किया है
पॉइंट ओ डैश टू पॉइंट ए डैश एंड सी डैश। तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ की। और इसके दो कॉलम्स बना लें, एक में स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। इसमें हमने प्रूफ ये करना है कि ए सी इज़ कंग्रुएंट टू ए डैश सी डैश, यानी इसका जो कॉर्ड ए सी है उसकी मेजरमेंट और दूसरे सर्कल में जो कॉर्ड ए डैश सी डैश है, ये दोनों मेजरमेंट में आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल साबित हो सकते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं, यानी इस सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल है वो दूसरे सर्कल में मौजूद ट्रायंगल के कंग्रुएंट हो जाए, तो फिर इस ट्रायंगल की साइड है ए सी और इस ट्रायंगल की साइड है ए डैश सी डैश, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो असल में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करना है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो इस ट्रायंगल में एक साइड है ओ ए जो कि इस सर्कल का रेडियस है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ओ डैश ए डैश, वो इस सर्कल का रेडियस है। और चूंकि दोनों सर्कल आपस में बिल्कुल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे, यानी ओ ए इक्वल हो जाएगी ओ डैश ए डैश के। इसी तरह से ओ सी भी रेडियस है इस सर्कल का, ओ डैश सी डैश रेडियस है दूसरे सर्कल का। और चूंकि दोनों सर्कल सेम हैं, इक्वल हैं, तो ये रेडियस भी इक्वल होंगे। मतलब ये है कि इस ट्रायंगल की एक साइड इस ट्रायंगल की एक साइड के इक्वल है, दूसरी साइड दूसरे के इक्वल है। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कंग्रुएंट हो जाए तो ये ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगी। तो असल में हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल कंग्रुएंट प्रूव करना है। इस ट्रायंगल में जो पॉइंट ओ पर बनने वाला एंगल है उसको देखें तो ये एंगल दरअसल बन रहा है जो हमारी आर्क थी ए डी सी, उस आर्क के एंड पॉइंट्स सी और ए को ओ से हमने मिलाया था, यानी सेंटर से मिलाया था। तो इस आर्क का ये सेंट्रल एंगल है, एंगल ए ओ सी। और सिमिलरली दूसरे सर्कल में देखें तो इसमें जो आर्क थी ए डैश डी डैश सी डैश, उसके जो एंड पॉइंट्स थे सी डैश और ए डैश, उनको मिलाया था सेंटर ओ डैश से। तो ये जो एंगल बन रहा है पॉइंट ओ पर, ये इस आर्क के लिहाज से सेंट्रल एंगल है। और चूंकि दोनों सर्कल्स आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों सर्कल्स में जो इक्वल आर्क्स हैं उनसे बनने वाले सेंट्रल एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए ओ सी और एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहीं से इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं कि पहले इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करते हैं और फिर ट्रायंगल्स को इक्वल करेंगे। तो गिवन में हमारे पास है कि दोनों आर्क्स आपस में इक्वल हैं। तो पहले यही बात लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ए डी सी आर्क इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए डैश डी डैश सी डैश आर्क। यानी ये जो आर्क है ए डी सी, इसकी मेजरमेंट बिल्कुल इक्वल है ए डैश डी डैश सी डैश इस आर्क के। और ये चीज़ चूँकि गिवन में लिखी हुई है तो इसकी रीज़न हम लिखेंगे गिवन। अब दो इक्वल सर्कल में अगर आर्क्स इक्वल हों तो उनसे बनने वाले सेंट्रल एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है उसका नाम है एंगल ए ओ सी। यहाँ हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए ओ सी बिल्कुल इक्वल है इस सेंट्रल एंगल के जो इस आर्क ने सेंटर पे बनाया है, और इसका नाम होगा एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश। मेजरमेंट एंगल ए डैश ओ डैश सी डैश।
और इसकी रीज़न में ये बात लिखनी है कि इस दोनों जो आर्क्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। रीज़न लिख लें, सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय equal arcs of equal angles। अब ये साबित हो गया कि इस ट्रायंगल का सेंट्रल एंगल इस ट्रायंगल के सेंट्रल एंगल के इक्वल है। तो अब सिंपली हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOC, ये वाली ट्रायंगल AOC, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंगे इस ट्रायंगल के साथ ट्रायंगल A', O' और C', ये जो ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें, एक साइड है OA जो इस ट्रायंगल की है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल में है O', A'। तो ये आपस में इक्वल हैं। मेजरमेंट ऑफ OA इज़ इक्वल टू मेजरमेंट O', A'। और ये क्यों इक्वल हैं, इसकी रीज़न देनी है। क्योंकि ये साइड रेडियस है इस सर्कल का और O', A' रेडियस है दूसरे सर्कल का, और दोनों सर्कल आपस में इक्वल हैं, तो फिर उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। तो रीज़न में लिखना है कि रेडियाई ऑफ द इक्वल सर्कल्स। अगर इस थ्योरम को आप एक ही सर्कल में प्रूव कर रहे होंगे तो उस वक़्त फिर इसकी रीज़न लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। लेकिन यहाँ पर चूँकि दो इक्वल सर्कल्स हैं तो हम इसकी रीज़न लिखते हैं रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स, यानी दो इक्वल सर्कल्स के रेडियस हैं। उसके बाद एंगल ले लेते हैं। तो इसमें एंगल है AOC, यानी मेजरमेंट एंगल AOC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल A', O', और इसके रीज़न में सिर्फ प्रूव्ड लिख दें, क्योंकि ये चीज़ हम पहले यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। तो रीज़न में लिख लें ऑलरेडी प्रूव्ड। और दूसरी साइड बनेगी इस ट्रायंगल में OC, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड दूसरी ट्रायंगल में है O', तो इनको इक्वल लिख लें। मेजरमेंट OC इज़ इक्वल टू मेजरमेंट O', और इसकी रीज़न में भी यही आएगा कि ये दोनों भी इक्वल सर्कल्स के रेडियाई हैं, यानी OC रेडियस है और O', भी रेडियस है। तो रीज़न में फिर वही बात लिख देंगे कि रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स। अब पहली ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल प्रूफ हो गया है। या फिगर में देखें तो इस ट्रायंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइडें और उनके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल प्रूव हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं कि ट्रायंगल AOC इज़ कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल A', O', C', और रीज़न में लिखेंगे कि साइड एंगल साइड पास्टुलेट, यानी SAS पास्टुलेट, साइड एंगल साइड पास्टुलेट की रूह से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं। और जब दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट साबित हो जाएं तो उनकी तमाम साइड्स कंग्रुएंट होती हैं। तो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है AC, वो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड A', C' के कंग्रुएंट होगी।
यानी अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी थर्ड साइड जो कि है मेजरमेंट ऑफ ए सी, ये बिल्कुल इक्वल हो गई है मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश के, जो कि थर्ड साइड है इस ट्रायंगल की। और इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे कि ये दोनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स की। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। और यही चीज़ हमने प्रूफ करना थी। टू प्रूव में देखें तो यही बात लिखी हुई है कि मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए डैश सी डैश। तो यही चीज़ हमने प्रूव करना थी कि मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ए डैश सी डैश। टू प्रूव में यही बात लिखी हुई है, तो वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। ओके जी, ये तो था हमारा आज का थ्योरम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।